जय श्री राम। बहुत दिनों से एक प्रश्न आ रहा है, मंगल या मांगलिक आप बोल सकते हैं, मांगलिक विषय पर। प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, परंतु समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उत्तर नहीं दे पाया एक वीडियो के रूप में। वैसे तो मैंने जिन्होंने फ़ोन आदि से संपर्क किया तो मैंने उनको बताया, समझाया, परंतु लोगों ने कहा कि एक वीडियो अगर आपको उपलब्ध हो जाए जिसके द्वारा कि लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके मंगल दोष के बारे में, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां भी हैं। कोई कहता है मंगल दोष है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है तो लेकिन कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो मंगल दोष को लेकर के ही ये मांगलिक, मुख्य रूप से मांगलिक को लेकर के ही ये वीडियो है। देखिए, कुंडली को देख करके, जैसे साधारण रूप से कुंडली लोग देखते हैं, तो उसमें ये बताएंगे, और नियम भी यही है, आपकी कुंडली में प्रथम घर में मतलब लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक हो जाता है व्यक्ति, मंगली भी कहा जाता है कहीं कहीं। अब ये शादी विवाह में समस्याएं उत्पन्न करता है, और नियमतः लोग प्रयास करते हैं कि अगर मांगलिक लड़का है तो लड़की भी मांगलिक हो, या लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक हो। हाँ, ये सत्य बात है, अगर दोनों मांगलिक हैं तो बहुत ही अच्छे से उनके जीवन का निर्वाह होता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। परंतु मैंने भ्रांतियों की बात किया तो कुछ लोगों का कहना है जब कुंडली मिलान हो तो कुंडली मिलान अत्यावश्यक है। मैं बार बार कहता हूँ कि विवाह कोई एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है, साल 2 साल की बात नहीं है, पूरे जीवन का मेल होता है, इसलिए कुंडली का मिलाना आवश्यक है। कुंडली की बात करूं अगर, तो लोग ये कहते हैं कि अगर 28 गुण मिल रहे हैं, वैसे तो 18 गुण मतलब 18 गुण पर शादी रिकमेंड हो जाती है कि शादी हो जाएगी। कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए, ये आवश्यक है। परंतु लोगों का कहना यह है कि अगर 28 मतलब 28 गुण मिल रहे हैं, मिलान हो रहा है 28 गुणों का, तो मंगल दोष नहीं देखा जाता, मांगलिक नहीं देखा जाता, नहीं। परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, ये दोनों अलग विषय हैं। कुंडली में आपके कितने गुण मिल रहे हैं वो एक अलग बात है, और मांगलिक होना या ना होना वो एक अलग बात है, क्योंकि कुंडली का जो मिलान होता है वो चंद्रमा के आधार पर होता है, चंद्र नक्षत्र के आधार पर, और चंद्रमा तो शीतल ग्रह है। ठीक इसके विपरीत मंगल तो अग्नि तत्व का ग्रह है, एग्रेसिव है, तो हम दोनों को साथ में कैसे मिला सकते हैं? तो कुंडली का मिलान अलग कराएं और मांगलिक या नॉन मांगलिक उसको अलग देखें, ठीक है। तो नियमतः कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल है तो ये मांगलिक दोष माना जाता है। परंतु इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे नियम भी हैं जो हमारे आचार्यों ने बताए हैं, जिनके द्वारा कि ये दोष कैंसिल भी होता है, कटता भी है। जैसे चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में शनि है, या उच्च राशि का या स्वराशि का बृहस्पति है, कहाँ पे? लग्न में या सप्तम में, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। ये
तब आवश्यक है देखना जब आपको लगे कि मंगल दोष कुंडली में है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। तो इन स्थितियों में अगर आपका मंगल है जैसा मैंने बताया, तो एक बार आप विचार कर लें, कुंडली का मिलान करें, अच्छे से किसी ज्योतिष विशेषज्ञ को अपनी कुंडली दिखाएं, मंगल दोष कट रहा है या नहीं कट रहा है वो दिखाएं, उसके बाद ही विवाह का निर्णय लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।